तो चलिए शुरुआत करते हैं थोंग एक हर्बल मास्टर पार्ट 5 की। जब थोंग एक को मैंगो मिसलटोस नहीं मिलते तो फिर एक तालाब में जाता है कमल को ढूंढने के लिए। शबा को वहां पर एक लोटस का फ्लावर मिल जाता है, लेकिन थोंग एक मना कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे वो लोटस फ्लावर चाहिए जो कि ब्लूम नहीं हुआ हो बल्कि होने वाला हो। शबा कह रही होती है कि मुझे बड़ी मुश्किल से ये फ्लावर मिला है और तुम अपनी कंडीशन बता रहे हो। थोंग एक शबा को समझा रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसी दवाई बनती है मैं उसी हिसाब से यूज़ करूंगा लोटस का। तभी वो देखते हैं कि बोट में एक होल होता है और उसके अंदर से सारा पानी बोट के ऊपर आ रहा होता है। इधर घर पे ग्रैंडफादर ने दवाई तैयार कर ली होती है। जैसे ही शवा के फादर को दवाई पिलाते हैं तो फिर उनकी हालत पहले से ठीक हो जाती है। शवा और थोंग उस तालाब से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां पर कुछ हब्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो घर पे पहुंचते हैं। फिर वो घर के बैकयार्ड में जाते हैं और वहां पर उन हब्स को उबाल रहे होते हैं एक मटके में। कुछ देर के लिए थोंग वहां से चला जाता है तो फिर वहां पर शवा आती है और वो मटके को घूर कर देखने लग जाती है। कुछ देर बाद थोंगक वहां पर आता है और शवा से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। शवा कह रही होती है कि ये घर मेरा है तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कहीं पर भी खड़ी रहूं। फिर थोंगक जानबूझकर वो मटका शवा के सामने ओपन करता है। उसमें से जो भी भाप निकलती है वो जाके सीधा शवा के फेस पर लगती है। उस स्मोक को इनहेल करने से शवा को खांसी आने लग जाती है। फिर वो सूप को लेकर शवा के फादर के रूम में जाता है और उन्हें पीने को बोल रहा होता है। शबा के फादर थोंगक से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया मेडिसिन बनाने में। थोंगक बता रहा होता है कि पहले मुझे मैंगो मिसलटोस की जरूरत थी लेकिन वो मुझे नहीं मिले। फिर लोटस के लिए ट्राई किया बट वो भी नहीं मिले। फिर आखिर में मैंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा इसका। फिर शवा के फादर कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, लेकिन अगर मेडिसिन की बात करी जाए तो फिर तुम बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तुम आसानी से किसी का भी इलाज कर सकते हो। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर मना करते हैं और कह रहे होते हैं कि इसे किसी का भी इलाज नहीं करना आता, क्योंकि मेडिसिन के लिए इसे पास ही में मेडिसिन ढूंढनी चाहिए थी। लेकिन ये कहीं दूर गया और वहाँ से भी एक वियर्ड चीज़ उठाकर लाया है। शबा ग्रैंडफादर से पूछ रही होती है कि आपने मेरे फादर का इलाज कैसे किया। ग्रैंडफादर से तरीका बता देते हैं। वो तरीका सुनने के बाद शबा खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि अगर ये तरीका मुझे पता चल जाए तो फिर मैं अपने फादर का इलाज कर पाऊंगी। शबा के फादर तुरंत ही मना कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरा इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो फिर मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर थोंगे हंसने जाता है और बोल रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगले दिन शमन मून पोंग को तैयार करते हुए उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है। थोंग इन ग्रैंडफादर के साथ घर पे होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भिजवाई होती हैं शबा के फादर ने। ग्रैंडफादर थोंगिक से बोल रहे होते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें विलेजर और टेंपल में बांट दो, क्योंकि इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर थोंगिक बोल रहा होता है कि लगता है कि शबा के फादर को हमारा इलाज पसंद आया है, तभी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें भिजवाई हैं और साथ ही में उन्होंने मेरी तारीफ भी की थी। क्या अब मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ? ग्रैंडफादर मना करते और कह रहे होते हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हो। और वैसे भी शबा के फादर मजाक कर रहे थे। फिर वो पिया को टून के बारे में पूछ रहे होते हैं तो फिर थोंगिक कह रहा होता है कि वो शायद मार्केट गए होंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ यहाँ पर। पियाक और टून दोनों मार्केट में होते हैं और वहाँ पर लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। इधर थोंगेक पियाक और टून को ढूंढ रहा होता है, बट ढूंढते ढूंढते वो पोंग के घर पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद पोंग वापस आ जाएगी यहाँ पर। शमन मुन पोंग को अपने साथ मार्केट लेकर जाती है और वहाँ पर लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। जो भी लोग उससे मिल रहे होते हैं वो सारे पोंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तो फिर शमन उनसे बोल रही होती है कि अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो फिर तुम मुझे बताना। चौंग को भी मार्केट में एक जगह बैठी होती है और वहाँ पर कुछ लड़के उसके साथ में होते हैं जो कि उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उन सबसे बोल रहा होता है, क्या तुमने शमन उनकी डॉट को देखा? वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि एंजल की तरह है। ये सुनते ही वो सारे चौंकों को छोड़कर भाग जाते हैं। शमन मुन पंग के साथ एक शॉप पर शॉपिंग कर रही होती है, तभी वो देखते हैं कि पोंग वहाँ पर नहीं होती। पोंग मार्केट के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर लड़के पहुँच जाते हैं। तो फिर पोंग उनके पास जाती है और पूछ रही होती है कि यहाँ पर सबसे पास का फॉरेस्ट कौन सा है। वो लड़के पोंग को डायरेक्शन बताते हैं और पोंग उस डायरेक्शन की ओर चली जाती है। पोंग के जाने के बाद वहाँ पर शमन मुन और पंग पहुँचती है। तो फिर वो लड़के से पूछ रही होती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो सारे लड़के मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर चौंको पहुँच जाती है और वो बोल रही होती है कि कहाँ पर है वो शमन मुन की लड़की जिसकी तुम बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद शमन मुन उन लड़कों से बोल रही होती है कि जो भी मुझे डायरेक्शन बताएगा मैं उसे कंसिडर करूंगी अपना सन इन लॉ। वो सारे लड़के उसे डायरेक्शन बता देते हैं और शमन मुन भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। चौंग को वापस अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में पिया को टून मिल जाते हैं। चौंग को काफ़ी गुस्से में होती है। तो फिर टून चौंको से बोल रहा होता है कि अगर तुम गुस्से में हो तो फिर तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ का मेरे पे यूज़ करो, मैं तैयार हूँ तुम्हारी पूरी फोर्स को झेलने के लिए। पियाक कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पर गुस्सा करोगी तो फिर मैं उसे ब्लेसिंग की तरह लूँगा। चौंको कह रही होती है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, बट तुम मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे विलेज में सबसे सुंदर लड़की कौन है? पियाक और टून दोनों बोल रहे होते हैं कि तुमसे सुंदर लड़की इस गांव में नहीं बल्कि इस पूरे प्लेनेट पे नहीं है।
चौंग को खुश जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम सारे लड़के मुझे टीज करते हो और बाद में गायब हो जाते हो। पियाक मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो फिर मैं सिर्फ उसे ही पसंद करता हूँ। चौंग को बोलती है कि मैं तुम दोनों पे यकीन नहीं करती, तो फिर तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा, और ये कहकर वो चली जाती है। पियाक और टून भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। शबा पम और रोम्पर के साथ होती है और वहाँ पर वो एक नोटबुक में कुछ हर्ब्स के नाम लिख रही होती है। पम शबा से पूछ रहा होता है कि तुम ये सारे नाम क्यों लिख रही हो। फिर शबा उसे बता रही होती है कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो फिर मैं उसका इलाज कर पाऊंगी इन हर्ब्स से। पम कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हर्बल मास्टर को बुला सकती हो इलाज के लिए। शबा मना करती है और वो कह रही होती है कि मैं खुद ही इलाज करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद पम शबा को बोल रहा होता है कि तुम घर चलो, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और फॉरेस्ट की ओर चली जाती है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद थोंगे को वहाँ से जा रहा होता है। तभी अचानक से उसी डायरेक्शन से वहाँ पर पोंग आ रही होती है और वो उसे टकरा जाती है। थोंगे को उसे देखकर खुश हो रहा होता है, तभी पोंग उसे हग कर लेती है। पोंग थोंगे को वहाँ से लेकर भागने लग जाती है। शमन उसे पीछे से देख लेती है और वो पंग से पूछ रही होती है कि पोंग किसके साथ भाग रही है। आगे जाकर थोंगेक और पोंग एक जगह पर छुप जाते हैं। थोंगेक देख रहा होता है कि पोंग ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और पोंग के करीब जाता है उसे स्मेल करने के लिए। तभी पोंग उसकी ओर देखने लग जाती है। थोंगेक उससे दूर होता है और पूछ रहा होता है कि तुम किससे बचकर भाग रही हो। पोंग बता रही होती है कि मैं अपनी मॉम से बचकर भाग रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कमरे में बंद करके रखती हैं। अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगी। फिर वहीं पास में शॉनमुन पहुंच जाती है, तो फिर थोंगेक पोंग से बोल रहा होता है क्या तुम शॉनमुन की बेटी हो। पोंग कुछ भी नहीं बोलती और उसे चुप रहने के लिए कहती है। कुछ देर बाद शॉनमुन वहां से चली जाती है। पियाक और टून घर पे होते हैं, तो फिर पियाक एक परफ्यूम की बोतल ढूंढ रहा होता है चौंको के लिए। उसे देखकर टून भी वो ढूंढने लग जाता है। तो फिर पियाक बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो, कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो भले ही तुम मेरे राइवल हो। टून मना करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, अगर वो मुझे पहले मिला तो फिर मैं जाके पहले चौंको को दूंगा। वैसे भी हमें खुश होना चाहिए कि यहाँ पर थोंगेक नहीं है, अगर वो होता तो फिर हम कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही हार जाते। पियाक बोल रहा होता है कि ये बात तो सच है, वैसे भी थोंगेक को ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो कि चौंको की तरह खूबसूरत हों। उसे पसंद वो लड़कियां हैं जो कि डर्टी हों, रॉटन हो, अगली हों, बिल्कुल पोंग की तरह। इसके बाद वो दोनों अलग अलग बॉटल ढूंढते हैं और चौंको के पास लेकर जाते हैं। चौंको वो परफ्यूम पसंद आता है और वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। चौंको के जाने के बाद टून पियाक से बोल रहा होता है कि उसने जैसी परफ्यूम की बोतल देखी वो उन्हें लेकर यहाँ से चली गई। पियाक उसे समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें पता नहीं कि चौंको किस टाइप की लड़की है। वो प्ले हार्ड टू गेट वाली वूमेन है, उसके लिए हमें और भी मेहनत करनी होगी। इस टाइम पर शबा फॉरेस्ट में होती है और वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो ग्रैंडफादर से कैसे रिक्वेस्ट करेगी कि वो भी उसे मेडिसिन के बारे में सिखाने लग जाए। तभी वहाँ पर ग्ला पहुँच जाता है और वो बिल्कुल शबा के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर तक वो शबा को देखकर स्माइल करता रहता है, तो फिर शबा उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो। ग्ला उससे बोलता है कि तुम मेरी वजह से ब्लश कर रही हो, इस वजह से मैं स्माइल कर रहा हूँ। शबा पूछते है कि मैं तुम्हारी वजह से ब्लश क्यों करेगी, तो फिर ग्ला बोल रहा होता है कि तुम कुछ देर के लिए मेरी आंखों में देखो, अगर तुम इन्हें घूर कर देख पाए तो फिर मैं मानूंगा कि तुम मेरी वजह से ब्लश नहीं कर रही हो। शबा उसकी बात मान जाती है और वो उसकी आंखों में देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हें इसके बाद यकीन हो जाएगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। काफ़ी देर तक देखने के बाद ग्ला मुस्कुराने लग जाता है। फिर शबा वहाँ से चली जाती है। ग्ला भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। पोंग थोंगे के साथ बैठी होती है और उसे सारी बातें बता देती है अपनी मॉम के बारे में। थोंगेक पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करोगी, तो फिर पोंग उससे पूछने लग जाती है क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। थोंग हाँ बोल देता है। ये सुनते ही पोंग खुश जाती है और वो उसे दोबारा हक कर लेती है। रात को अचानक से मौसम खराब हो जाता है और शबा और ग्ला अभी भी फॉरेस्ट में ही होते हैं। बिजली काफ़ी कड़क रही होती है, इस वजह से शबा को डर लग रहा होता है। तभी वो ग्ला को पकड़ लेती है। इसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ग्ला अपना कोट उतारता है और शबा को उड़ा देता है। इधर दूसरी ओर पोंग और थोंगेक एक पेड़ के नीचे छुपे हुए होते हैं। जैसे ही बिजली कड़क रही होती है तभी थोंगेक डर की वजह से पोंग को पकड़ ले रहा होता है। ये सब देखकर पोंग बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो फिर शबा कोट ग्ला को वापस करते और कह रही होती है कि तुम इसे पहन लो, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। ग्ला मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात होगी ना। इसके बाद ग्ला शबा को घर तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन ग्ला को कोल्ड हो गई होती है, इस वजह से शबा उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। थोंगेक अपने घर पर पहुंच गया होता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पर पियाक और टून होते हैं। वो पियाक और टून से बोल रहा होता है कि तुम आज के लिए बाहर सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रेंड सोएगा। पियाक बोल रहा होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी ये रूम बहुत ही बड़ा है, तो फिर हम सारे साथ में सो सकते हैं। और क्या तुम हमें बताओगे नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है। फिर वो पोंग को रूम के अंदर बुलाता है। उसे देखते ही पियाक और टून बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। पियाक पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो फिर पोंग ने अपना नाम बताते और कह रही होती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे कि तुम अगली बोलते थे।
फिर थोंगेक पिया को टून को रूम से बाहर निकालता है और शबा को कुछ कपड़े देकर वहाँ से जा रहा होता है। कुछ देर बाद वो तीनों रूम के बाहर बैठे होते हैं तो फिर टून पियाक से पूछ रहा होता है क्या पोंग हमसे अभी भी गुस्सा होगी। पियाक हाँ कहता है। ग्रैंडफादर अपने रूम में होते हैं और वो थोंगे को बुला रहे होते हैं अपने पास। जब थोंगे को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो फिर ग्रैंडफादर उसके रूम की ओर जा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर को देखते ही थोंगे रूम के अंदर चला जाता है। पियाक और टून अभी भी रूम के बाहर होते हैं तो फिर ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं क्या थोंगे वापस आ गया। पियाक हाँ कहता है और ग्रैंडफादर को बता रहा होता है कि थोंगे अभी बीमार है तो फिर आप उसे सोने दो। ग्रैंडफादर उन दोनों की बात मान जाते हैं और अपने रूम में वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद थोंग भी रूम से बाहर आ जाता है। अगली सुबह शमन मुन पंग से बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चलो तो फिर पंग पूछने जाती है कि कौन सी जगह पर। शमन मुन कह रही होती है कि मैं पूरी रात भर पोंग के बारे में सोचती रही तो फिर मुझे लगा कि वो शायद उसी पर्सन के साथ जाएगी जिसने उसका इलाज किया है। कुछ देर बाद वो दोनों थोंगे के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर चिल्ला चिल्लाकर ग्रैंडफादर को बाहर बुला रहे होते हैं। वो सारे बाहर आ जाते हैं तो फिर ग्रैंडफादर शमन मुन से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या काम है मुझसे। शमन मुन ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि तुम मेरी डॉटर को वापस करो तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी डॉटर को नहीं जानता हूँ और वो यहाँ पर क्या कर रही होगी। फिर शमन मुन कह रही होती है कि तुम इस बारे में अपने पोते से पूछो, अगर यहाँ पर पोंग नहीं आएगी तो फिर मैं तुम्हारे घर के अंदर जाऊंगी चेक करने के लिए। तभी ग्रैंडफादर थोंगे की ओर गुस्से से देखने लग जाते हैं और इसके बाद वो थोंगे के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पोंग बैठी होती है। फिर वो पोंग को बाहर लेकर आते हैं। जैसे ही पोंग बाहर निकलती है तो फिर शमन मुन बोल रही होती है कि तुम्हें अपने पोते को रोक कर रखना चाहिए, वो मेरी बेटी को किडनैप कर लाया है। पोंग अपनी मॉम से बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके साथ गई थी अपनी मर्जी से। शमन मुन पोंग को चांटा मारती है और कह रही होती है कि मैं पूरे गांव में ये बात फैलाऊंगी ताकि वो लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें। थोंगे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये बात बतानी है तो फिर तुम बता सकती हो, गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम अपनी बेटी का इलाज नहीं कर सकती हो। तुमने उसे कई सालों तक फौज में छोड़ दिया और जब वो ठीक हो गई तो फिर तुम उसे अपने साथ वापस लेगी उसे टॉर्चर करने के लिए। फिर पंग शमन मुन से बोल रही होती है कि हमें यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करनी चाहिए बल्कि यहाँ से चलना चाहिए। शमन मुन पंग की बात मान जाती है और वो पोंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 5।